कुछ कहना चाहेंगे ट्रैक डाउन ऑपरेशन जी, ये सिरसा पुलिस के द्वारा माननीय हमारे डीजीपी साहब के निर्देशों पे ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया, जिसमें कि काफ़ी अभूतपूर्व सफलता हमें हासिल हुई। इसके दौरान हमने पिछले 15 दिन में 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में टोटल 168 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो कि संगीन मामलों में वांछित थे। इसके अंदर एक हमारा 5,000 रुपये का इनामी बदमाश भी है। इसके अलावा हमने जो एनडीपीएस के मामलों में हमारे काफ़ी धरपकड़ की है, जिसके अंदर की हमने टोटल 61 जो अपराधी हैं उनको पकड़ा है। 28 मुकदमे दर्ज किए हैं पिछले 15 दिनों के दौरान, और इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर काम करते हुए और कुछ जो हमारे पुराने मुकदमों में वांछित थे 61 ऐसे एनडीपीएस के अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि हमारे वांछित थे। इसके अलावा हमने 9 हमारे पीओ और प्रोक्लेम्ड पर्सन को इस अवधि के दौरान गिरफ्तार किया है। 3 असले भी बरामद किए गए हैं, और इसके अंदर 5 ऐसे व्यक्ति हैं, 5 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर की ऑर्गेनाइज्ड की क्राइम की धारा भी लगाई गई हैं। टोटल हमने 30 अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी ओपन की है, जिन पे कि लगातार निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हमारा एक प्रयास ये भी है कि जो व्यक्ति जघन्य अपराधों में शामिल हैं, ख़ास तौर पे एनडीपीएस में, उनके खिलाफ उनकी संपत्ति अटैच कराई जाए, संपत्ति डेमोलिश कराई जाए नियमानुसार, जिसमें कि हमने 2 संपत्ति ऐसी चिन्हित करी जिनमें एक 5 करोड़ की भी है, जिसके ऊपर की शीघ्र ही हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, और हमारा ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। ये मीटिंग आपको ब्रीफ करने के लिए बुलाई गई थी कि हमारे पिछले 15 दिन में ये शानदार कामयाबी रही है और इसको हम आगे जारी रखेंगे। इनामी बदमाश को कहाँ से पकड़ा गया था? इनामी बदमाश जो है वो जोनी नाम है उसका, जो कि 5,000 रुपये का हमारा वांछित था। रानिया का एक मुकदमा है उसके अंदर 2024 का। एनडीपीएस में था सर? नहीं, हत्या के अंदर, हत्या आरोप। तो सर आगे क्या कुछ प्रारूप रहेगा इस ट्रैक डाउन अभियान की बात करें तो? ट्रैक डाउन एक विशेष पखवाड़ा था। हमारा जो अभियान है ये लगातार चल रहा है और आगे चलता रहेगा, और ये अभियान जब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम सिरसा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त नहीं कर देते। सर अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही किसी स्कूल में नशा पकड़ा गया है, तो स्कूलों में नशे की रोकथाम कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए डीसी साहब से भी मीटिंग हुई थी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग हुई है, और इसके अंदर जो हमारे हेल्थ के ऑफिशियल होते हैं, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, वो भी, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी, सभी के साथ मिलकर अलग अलग उसके अंदर डिसीजन होते हैं, जिसमें कि स्कूलों के साथ ये हुआ कि टीचर ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जिनके ऊपर की जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब आ रही है, या जिनका कि प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी समस्या से ग्रसित ना हो, इंक्लूडिंग नशा। तो यदि कोई चीज़ आएगी तो वो हमारे संज्ञान में लाई जाएगी, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। सर सिरसा के विधायक भी 2 दिन पहले मिले हैं, आपका नशा को लेकर लिस्ट दी है सर, उस पर क्या एक्शन है? देखिए, जो हम स्वागत करते हैं कि हमें यदि कोई किसी प्रकार का इनपुट देता है, और जो भी इनपुट हमें मिलेगा उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो लिस्ट दी गई है सर, उनमें कोई हुई है उन पर कार्रवाई? उनकी आपको हम जो कार्रवाई की जाएगी वो आपको अलग से बतला दी जाएगी। कोई सूचना देना चाहिए तो कोई नंबर शेयर करना चाहोगे? मेरा खुद का नंबर है 88 140 11 600। इसके ऊपर निर्भीक होकर अपनी सूचना दें, कोई किससे डरने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। मेरे नंबर पर देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका नाम या नंबर कहीं पर उजागर नहीं होगा। सर जनता में स्थिति बनी हुई है कि अगर नशा तस्करों की सूचना देंगे तो नशा तस्करों को पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना देने वालों के नाम उजागर हो जाते हैं। आपकी ओर से क्या ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे? यही मेंटलिटी को बदलना है कि आप सबको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाना है। बगैर डरे, बगैर बेखौफ इसकी सूचना हमें दें, और जो कार्रवाई करनी है हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो सबको सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और कई जगह सर ऐसे जैसे चाय के खोखे वगैरह हैं या कुछ छोटे मोटे संस्थान है, वहाँ नशे की पुड़िया बना के बेच देते हैं, जैसे वाल्मीकि, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। अभी मैंने खुद ने सिविल हॉस्पिटल का भी दौरा किया था, वहाँ पर कुछ सामने हमें अवैध खोखे नजर आए थे, तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। और इस प्रकार से अन्य भी कोई अवैध ऐसी चीज़ होगी तो उसके ऊपर नियमानुसार रेड भी की जाएंगी, और उनके खिलाफ जो अन्य कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी।
मतलब जो नशा बेचता है उसे किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, मान के चले पूरी तरह से। बिल्कुल, आप इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहें। तस्करों को सिरसा पुलिस की तरफ से कोई वार्निंग देना चाहोगे सर? वार्निंग ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ इस बारे में। अब तो एक्शन ही है, एक्शन चलती रहेगी।